नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जानी मानी दिल को छूने वाली कहानी पर बात करेंगे। हाँ, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। बिल्कुल। हमारे पास कृष्ण सुदामा सच्ची मित्रता की अमर गाथा से कुछ अंश है, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस दोस्ती में ऐसा क्या खास था और आज भी ये हमें क्या सिखाती है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, मतलब ये रिश्तों में स्टेटस, पैसा, वक्त, इन सब से ऊपर उठने की कहानी है। सही कहा। तो चलिए देखते हैं ऐसे करीब से। हाँ, तो कहानी शुरू होती है बचपन से, है ना। सांदीपनी ऋषि का आश्रम था जी। जहाँ कृष्ण, जो खुद एक राजकुमार थे, और सुदामा एक बिल्कुल साधारण ब्राह्मण परिवार से साथ में पढ़ते थे। और वहीं उनकी दोस्ती की नींव पड़ी। कमाल की बात तो ये है कि उनके बैकग्राउंड इतने अलग थे, पर दोस्ती पर कोई असर नहीं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो बंधन था ना, ये तब बना जब उनकी पहचान सिर्फ एक शिष्य की थी। मतलब कोई राजा नहीं, कोई गरीब ब्राह्मण नहीं। अच्छा। तो ये दिखाता है कि असली जुड़ाव जो होता है वो शायद बाहरी पहचानों से परे होता है। बिल्कुल शुद्ध दोस्ती थी वो। ये तो है आज के जमाने में सोचे तो। खैर, फिर वक्त गुजरा। हाँ। कृष्ण तो बन गए द्वारका के राजा, शान और शौकत, महल, सब कुछ। और दूसरी तरफ सुदामा, उनकी हालत बहुत खराब थी, घोर गरीबी। कहते हैं कई बार खाने तक को नहीं होता था, पर फिर भी देखिए उन्होंने कभी कृष्ण से, जो अब इतने बड़े राजा थे, मदद नहीं मांगी। हाँ, और सुदामा की ये जो हिचक थी वो सिर्फ स्वाभिमान की बात नहीं लगती मुझे। अच्छा। ये शायद उस दोस्ती की पवित्रता को, उसकी प्योरिटी को बनाए रखने की कोशिश थी। एक ऐसी दोस्ती जिसमें कोई उम्मीद, कोई लेन देन था ही नहीं। वो शायद कृष्ण के पास मदद मांगने जा भी नहीं रहे थे। वो तो पत्नी ने इतना जोर दिया। हाँ, उनकी पत्नी सुशीला, उन्होंने ही बार बार कहा कि जाकर मिलो अपने दोस्त से। बिल्कुल। और जब सुदामा जाने को तैयार हुए तो भेंट क्या ले जाए। हाँ, वही तो पत्नी ने पड़ोस से मांगकर थोड़े से चावल, है ना, एक पोटली में बांध दिए। बस वही उपहार था। वही उनका सब कुछ था उस वक्त। सही में। और फिर आता है कहानी का वो सबसे इमोशनल मोमेंट, द्वारका वाला सीन। हाँ, सुदामा जैसे तैसे द्वारका पहुंचे, फटे कपड़े, थके हुए, और कृष्ण ने उन्होंने दूर से ही पहचान लिया। कहते हैं वो अपना सिंहासन, अपना राजपाट सब भूलकर दौड़ पड़े। हाँ, और सीधे सुदामा को गले लगा लिया। फिर उन्हें अंदर लाए, आदर से बिठाया और खुद उनके पैर धोए। ये कल्पना करना भी अद्भुत है। राजा कृष्ण अपने बचपन के दोस्त के पैर धो रहे हैं। और कहते हैं कृष्ण की आंखों में आंसू थे। ये देखकर तो पूरा दरबार ही भावुक हो गया था। कृष्ण का ये जो बर्ताव है, ये बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये एक तरह से ऐलान है कि देखो, इंसान का असली मोल उसकी बाहरी हालत, उसके कपड़ों, उसकी जेब में नहीं है। उसका मोल उसके होने में है। सही बात। वो जो राजसी ठाट बाट और दूसरी तरफ ये सच्ची भावना, ये कॉम्बिनेशन ही इसे इतना पावरफुल बनाता है। और वो चावल की पोटली, सुदामा तो उसे छिपा रहे थे संकोच के मारे। हाँ, शायद अपनी गरीबी पर शर्म आ रही होगी। हो सकता है, पर कृष्ण ने देख लिया, मुस्कुराए और वो पोटली ले ली और बड़े चाव से वो चावल खाए। और सबसे खास बात क्या है, पूरी मुलाकात में ना कृष्ण ने पूछा कि भाई तुम्हारी हालत कैसी है, ना सुदामा ने अपनी कोई मुश्किल बताई। एग्जैक्टली। यहाँ एक तरह का अनकहा संवाद चल रहा था। हाँ। सच्चे दोस्त शायद बिना कहे ही समझ जाते हैं। कृष्ण के लिए उन चावलों का मोल उसकी कीमत में नहीं, बल्कि सुदामा के प्यार में था। बिल्कुल। और सुदामा का ना मांगना भी वो दोस्ती की गरिमा बनाए रखने जैसा था। मतलब शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी। और फिर जब सुदामा वापस घर लौटे, हाँ, तो हैरान रह गए। हाँ, वो चमत्कार। उनकी वो टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा था। पत्नी, बच्चे सब अच्छे कपड़ों में, घर में हर तरह की सुख सुविधा। वो समझ गए कि ये किसने किया है। हाँ, ये कृष्ण की ही कृपा थी, बिना जताए, बिना मांगे। और कृष्ण की मदद का तरीका देखिए, कितना गुप्त, कितना उदार, और सबसे बड़ी बात, सुदामा का मान रखते हुए। सही कहा। मदद ऐसी दी कि सुदामा को कभी ये ना लगे कि उन पर कोई एहसान किया गया है। श्रोत से ईश्वर की अपने भक्त पर कृपा से भी जोड़ते हैं, जो अपनी जगह है, पर मानवीय स्तर पर देखें तो ये दोस्ती में निस्वार्थता का, दूसरे की इज्जत बनाए रखने का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि सच्ची मदद वो है जो दूसरे को छोटा महसूस न कराए। तो इस पूरी कहानी से जो हम सीख सकते हैं वो बातें काफी साफ हैं, नहीं? हाँ, बिल्कुल। एक तो ये कि सच्ची दोस्ती में स्वार्थ नहीं होता। दूसरा, आपकी सामाजिक या आर्थिक हैसियत दोस्ती के आड़े नहीं आती। सही।
तीसरा, सच्चा दोस्त आपकी वो तकलीफ भी समझ लेता है जो आप कह नहीं पाते। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, श्रोत इसे देवीय कृपा का भी प्रतीक मानते हैं। लेकिन ये सब बातें तो हैं ही, पर यह कहानी एक और जरूरी सवाल की तरफ भी इशारा करती है, मुझे लगता है। अच्छा, क्या? दोस्ती से थोड़ा आगे बढ़कर सोचें तो क्या ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम दूसरों को उनकी बाहरी हालत, अमीरी, गरीबी, पद, इन सब से परे जाकर उनके असली मानवीय मूल्य को कैसे पहचानें? ये तो गहरा सवाल है। हाँ, आज की दुनिया में जहाँ स्टेटस, दिखावा, ये सब इतना हावी है, इस नजरिए को अपनाना कितना मुश्किल है।